कि आप लोगों के रेलवे एग्ज़ाम के लिए 2020 के जो सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने जनवरी से अप्रैल तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज है इसका पार्ट 5वां, जिसमें हम मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इन्हें भी टॉपिक वाइज कवर करेंगे। वो सभी टॉपिक कवर होंगे जो कि आप मई का इम्पोर्टेंट डे है प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रेस फ्रीडम डे, जो कि मनाया गया 3 मई को, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया डे, जिसकी थीम थी द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इम्पॉर्टेंट है 31 मई, क्योंकि 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। इसकी थीम आप देख सकते हैं। तो अब हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजे गए हैं नवीन पटनायक जी, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और क्यों नवाजे गए हैं? तो देखिए, कोरोना वायरस महामारी के कारण जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था, तब इस लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने के लिए इन्होंने अलग से धन आवंटित किया था, जिसके कारण इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया। जबकि इसी पेटा इंडिया के द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जावेद अख्तर। तो देखिए, जो जावेद अख्तर जी हैं, इनके खुले विचारों के लिए, मतलब कि ये हर मुद्दे पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के अपने विचार रखते हैं, और इसी के लिए इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं सौरभ लोढ़ा जी, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। फेड कप हार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखिए, फेड कप ये रिलेटेड है महिलाओं के टेनिस से, और जो डेविस कप है ये रिलेटेड है पुरुषों के टेनिस से। फेड कप हार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं PV सिंधु। साथ ही BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी PV सिंधु ही बनी हैं। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई है मेजर सुमन गवानी। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से नवाजा गया है। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये जीता है केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो कि स्थित है कर्नाटक में। नाबार्ड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं गोविंदा राजुली चिंटिला, और इन्होंने स्थान लिया है हर्ष कुमार बनवाला का। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनोज आहूजा। इन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। यदि हम बात करें CBSE की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है DPS नेगी ने। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं, तो ये हैं संतोष गंगवार जी। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं जानवी फूकन। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? यानी कि ASI की DG, तो ये बन गई है वी विद्यावती। यदि हम बात करें ASI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो ये बन गई हैं R श्रीरेखा, जो कि 1987 बैच की IPS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें कंचन चौधरी भट्टाचार्य की, इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ, जो कि भारत की पहली महिला DGP रह चुकी हैं।
नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी ये बनाई गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ ही, जबकि सैन्य राजनयिक नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है अंजलि सिंह। इनकी नियुक्ति की गई थी रशिया में। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दिलीप ओमान। जो प्रमोद अग्रवाल है ये कुछ समय पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय मूल के जो अरविंद कृष्ण हैं ये भी हाल ही में IBM के नए CEO बने हैं, जबकि राजीव बंसल ये भी हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD बन गए हैं। WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई हैं कारमेन रेनहार्ट। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की उपाध्यक्ष और नई मुख्य अर्थशास्त्री बन गई हैं, जबकि कुछ समय पहले ही भारत की जो अंशुला कांत है ये वर्ल्ड बैंक की CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई हैं। हाल ही में NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो NDB का नया अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं मार्कोस ट्राइजो, जबकि जो मात्सुगु अस्कावा है ये हैं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, और मार्कोस ट्राइजो ये हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं PK नायर। यदि हम बात करें नाइजर की तो इसकी कैपिटल है नियामी, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो FIH के जो अध्यक्ष हैं ये है भारतीय मूल के नरेंद्र बत्रा। इनका कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि हम बात करें FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉज़न, स्विट्जरलैंड में। देखिए जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होना है 2023 में, इसे होस्ट किया जाएगा ओडिशा के द्वारा। ओडिशा की जो राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला जो कि ओडिशा में स्थित है, राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो दोबारा से ताइवान की राष्ट्रपति ये बन गई हैं साई इंग वेन। यदि हम बात करें ताइवान की तो इसकी कैपिटल है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। इजराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यदि हम बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। फेसबुक ने कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप डेवलप किया है? तो हाल ही में फेसबुक के द्वारा कैचअप नाम से एक नया वीडियो कॉलिंग ऐप डेवलप किया गया है। फेसबुक की स्थापना की गई थी 2004 में और किसके द्वारा की गई थी? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया है? ये ट्रायल किया गया है चाइना के द्वारा, और इस पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा निगरानी रखने के लिए। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है? तो ये स्वीकृति दी गई है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा ये 2024 तक कंप्लीट होगा और इसे बनाने में 29,540 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ऑनलाइन कचरे के मैनेजमेंट के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। झारखंड के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन यानी कि बोथ A&B के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है सैमसंग, और सैमसंग ये किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की। जो साउथ कोरिया है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश भी है।
विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें रिसाव हुआ था स्टायरीन गैस का। जबकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, इसमें रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिलीज किया गया, जिसमें कि टॉप पर है स्वीडन। अपने देश भारत की रैंकिंग है 74। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया है? तो देखिए, हाल ही में इजराइल के तेल अवीव स्ट्रीट का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही अम्फान नामक तूफान ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराया था और इसका जो नाम है अम्फान, इसका नामकरण किया गया थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बाहत। वीडियो के जरिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD CEO तो ये दोबारा से बन गए हैं उदय कोटक। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था अजीत जोगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये एक ही था। वर्ष 2000 में जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, और जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ये बने थे अजीत जोगी जी ही, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। किस लिए? ग्रीनरी यानी कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये भी हाल ही में मिला है वियतनाम में। वियतनाम की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग। यदि हम बात करें ASI की तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये है नई दिल्ली में। तमिलनाडु के कोवलपट्टी के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो ये मिला है कदलाई मितई को, जो कि मूंगफली की कैंडी से बनाई जाती है। किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया है? तो कोरोना काल में हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग लॉन्च किया गया HDFC बैंक के द्वारा। तो देखिए, जो HDFC बैंक है ये लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी बना है। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? तो लॉकडाउन के दौरान जो रामायण है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जयतु भारतम सॉन्ग। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये खोज की गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। दोबारा से यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं जेसिका अर्डन, और हाल ही में न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका राधा कृष्णन। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है? तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए इटली के द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया गया। इटली की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम। रोम में हेडक्वार्टर स्थित है FAO का यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली की गंगा ये किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं पो नदी को। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा कोरोना काल में कुछ इम्पोर्टेंट अभियान हैं, जैसे कि किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी। ये सभी अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई। और क्यों की गई? तो ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में फंस गए हैं उन्हें समुद्री मार्ग से अपने देश भारत लाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की थी। किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की? तो ये जारी की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे के रूप में।
इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में ओडिशा का एक शहर है कोणार्क शहर, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो देखिए, मणिपुर की पहल है खुडोल पहल, जिसे कि दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम मई मंथ के सभी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि मई के समय में भारत में लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घर में कैद थे। तो ऐसे में जो असम गवर्नमेंट है, इसने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए कौन सा टेस्ट मशीन लॉन्च की? तो इनके द्वारा लॉन्च की गई कोबास 6800, जो कि स्थापित की गई नई दिल्ली में। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, मतलब कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल कौन बना? तो दुनिया का पहला खेल इवेंट जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ, ये बना बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो फीफा के द्वारा शुरू किया गया #WeWillWin, जबकि BCCI ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो। हाल ही में जो फीफा रैंकिंग रिलीज की गई, इसमें टॉप पर है बेल्जियम। अपने देश भारत की रैंकिंग है 104। तो दोस्तों, ये थे मई मंथ से रिलेटेड टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें हम जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए